हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हमारा पहले क्वेश्चन चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप या चाहे फेसबुक हो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे आज के। सही मिलान कीजिएगा, ये हमें सही मिलान करना है। सही मिलान कीजिएगा। देखिए पानीपत जो है हमारा, ये पानीपत जो हमारा देखिए काला अम्ब है, ठीक है। ये पर्यटक स्थल है ये सभी, ठीक है। मिलाने हमें पानीपत में देखिए काला अम्ब है, और देखिए रोहतक में तिलियार झील है, ठीक है। और पंचकुला में हमारा देखिए रेड बिशप है, और अम्बाला में किंगफिशर है। इस प्रकार देखिए पानीपत में हमारा काला अम्ब है, और रोहतक में तिलियार झील है, और पंचकुला में रेड बिशप, अम्बाला में किंगफिशर। ये सही आंसर हमारा 2, 1, 4, 3 देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत में काला अम्ब है, रोहतक में तिलियार झील है, पंचकुला में रेड बिशप और अम्बाला में किंगफिशर। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एचएससी परिचालक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य, खोड़िया नृत्य, झूमर नृत्य या गुगा नृत्य। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। खोड़िया नृत्य है, जो उस समय किया जाता है जब दूल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए चला जाता है, यानी कि ठीक है ना। तो उस समय जाने के बारात के जाने के बाद ये नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है पिंजौर, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है, देखिए चंडीगढ़ में है रोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन रोज गार्डन ये चंडीगढ़ में स्थित है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किस मंत्री को आवंटित किया गया है? विपुल गोयल, कविता जैन, अनिल विज या संघ सरकार के अधीन आता है? हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किस मंत्री को आवंटित किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा विपुल गोयल हो जाएगा। देखिए 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, जो करंट का है वो आप उसे ध्यान कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि करंट में कौन है। चलिएगा अगले प्रश्न हमारे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ करने के बाद हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ किया है। तो देखिए महिला रक्षक स्क्वाड, दुर्गा स्क्वाड, जागृत महिला स्क्वाड, यानी में से कोई नहीं। पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, फिर हरियाणा सरकार ने। तो सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दुर्गा स्क्वाड नाम से शुरू किया है, ठीक है, दुर्गा स्क्वाड। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है। तो सही आंसर देखिए कलेक्टर, टीडीओ, सरपंच, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं को निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है। तो सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरपंच के, ठीक है। सरपंच की अध्यक्षता में किया गया है कार्य ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जींद, झज्जर, जगाधरी या सफीदो। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? इस सफीदों से है ये, राजा जन्मेजय का। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? दिसंबर, नवंबर, जनवरी या मार्च? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया जाता है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है, सही सुमेलित है। हिसार देखिए हाइडल पावर स्टेशन है, जिंद थर्मल पावर स्टेशन है, कैथल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ही गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। देखिए विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है, तो गीता जुत्सी किससे है? जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन या टेनिस? ये विजेंद्र सिंह जो है हमारी बॉक्सिंग से संबंधित हैं, तो उसी प्रकार गीता जुत्सी देखिए एथलेटिक्स हैं ये। ठीक है, रेसलर हैं ये एथलेटिक्स है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में निम्न में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? देखिए निम्न में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? नेकीराम शर्मा, कपिल शर्मा, कल्पना चावला, भगवत दयाल शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? देखिए कपिल शर्मा जो है ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेकी शर्मा, कल्पना चावला, भगवत दयाल शर्मा ये तीनों ही संबंधित है हरियाणा से, किंतु कपिल शर्मा हरियाणा से संबंधित नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हमारे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर है, कैथल में नवग्रह कुंड है, रोहतक में तिलियाट लेक है और करनाल में हथनी कुंड विराज है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए करनाल, ठीक है, देखिए करनाल हथनी कुंड विराज जो है ये संबंधित नहीं है। देखिए करनाल में हथनी कुंड विराज नहीं, ये यमुनानगर जिले में है हथनी कुंड विराज। ठीक है, याद रखिएगा हथनी कुंड विराज जो है यमुनानगर जिले में है। ये कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में है। ठीक है, देखिए कैथल में नवग्रह कुंड है और रोहतक में तिलियाट झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है, पलवल में, होडल में, हथीन में या कुरुक्षेत्र में? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है, ये पलवल में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, पलवल में है धार्मिक स्थल है पंचवटी। चलिएगा अगले प्रश्न हमारा, ये निम्न का मिलान कीजिएगा। निम्न का मिलान कीजिएगा। देखिए एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ निर्माण का वर्ष है। ठीक है, देखिए बिड़ला मंदिर 1892, अग्रवाल धाम 1952, रुडमाला मंदिर 1764 या 1984, 1976 से 1984। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। देखिए निम्न का मिलान कितना हमें, देखिए बिरला मंदिर जो है ये 1952 में हुआ हमारे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर। देखिए बिरला मंदिर जो है 1952 में निर्माण का वर्ष है इसका, और अग्रवाल धाम देखिए 1976 से 1984 है, और रुडमाल मंदिर जो है 1892 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1 होगा। देखिए बिरला मंदिर जो है 1952 में बनकर तैयार हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बिरला मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के नजदीक है। फिर अग्रवाल धाम देखिए 1976 में 1984 के बीच बना है ये हिसार जिले में अग्रवाल गांव में है अग्रवाल धाम। फिर रुडमाल मंदिर जो है 1892 में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हमारे, हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वे इस नाम से भी जानते हैं, बाबा शाह खान, शेख जुनैद, फरीदुद्दीन साकारगंज, हजरत शाह कलीमुद्दीन, हमजा पीर हुसैन। तो सही आंसर क्या होगा?
देखिए हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वे इस नाम से जाने जाते हैं। देखिए फरीदुद्दीन स्कारगंज के नाम से भी जाने जाते हैं ये शेख फरीद। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं सिवाय एक के, उज्जवल सिंह, बस्ती राम, धनपत सिंह, जीएस तिहानवी। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। ये सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं यानी कि संबंधित हैं सिवाय एक के। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर। उज्जवल सिंह जो है ये देखिए संबंधित नहीं है हमारे हरियाणा नाट्य मंच से, ठीक है। बस्ती राम, धनपत सिंह, जीएस तिहानवी ये तीनों ही हरियाणा नाट्य मंच के संबंधित हैं। चलिएगा अगले प्रश्न हमारा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। जोगिंदर सिंह शिक्षणविद तथा साहित्यकार हैं, जैमिनी कवि थे, डॉक्टर रणजीत सिंह गायक तथा पाठक हैं, उदयभानु हंस उर्दू कवि हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें सही सुमेलित नहीं बताना है। देखिए डॉक्टर रणजीत सिंह गायक तथा पाठक है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि जोगिंदर सिंह शिक्षणविद तथा साहित्यकार हैं, जैमिनी एक कवि हैं, उदयभानु हंस भी उर्दू कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा की राजकीय भाषा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा की राजकीय भाषा है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा जो है हमारी हरियाणा की राजकीय भाषा है ये, और सेकंड भाषा जो है पंजाबी को लिया गया है हरियाणा की राजकीय भाषा में। निम्न में से कौन सा शासक हरियाणा राज्य के इतिहास से संबंधित नहीं है। हर्षवर्धन, हसन खां मेवाती, हेमू, कृष्ण देव राय। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा शासक हरियाणा राज्य के इतिहास से संबंधित नहीं है। कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा राज्य के इतिहास से संबंधित नहीं है। जबकि हर्षवर्धन, हसन खां मेवाती, हेमू ये तीनों ही है। हर्षवर्धन जो है इनका ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। हसन खां मेवाती मेवात से थे, हेमू तो रेवाड़ी के रहने वाले शासक थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्न में से कौन बाबर के काल में राज्य की मंडार रियासत कैथल के सरदार थे। अल्ताफ हुसैन हाली, मोहन सिंह मंडार, महिपाल मंडार, गोपाल सिंह मंडार। तो सही आंसर क्या हुआ, सभी आंसर दें। निम्न में से कौन बाबर के काल में राज्य की मंडार रियासत कैथल के सरदार थे। ये मोहन सिंह मंडार है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह मंडार जो कैथल है, कैथल रियासत के सरदार थे ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित शासकों में से राज्य के किस शासक द्वारा सूरज कुंड का निर्माण कराया गया। हर्षवर्धन, अनंगपाल द्वितीय, राजा जयसिंह प्रथम या जाटवा। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित शासकों में से राज्य के किस शासक द्वारा सूरज कुंड का निर्माण कराया गया। देखिए अनंगपाल द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनंगपाल द्वितीय थे जिन्होंने सूरज कुंड, जहां पर हस्तशिल्प मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। देखिए बागवानी के तहत आती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है। यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी, करनाल। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है। देखिए यमुनानगर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यमुनानगर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है।
कृषि, उद्योग, खेल या साहित्य? तो सभी आंसर दें। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कृषि के लिए है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। जननायक चौधरी देवीलाल, जिन्होंने ये ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, ये उनके पिताजी हैं, जननायक चौधरी देवीलाल। इन्होंने इनेलो का गठन किया था, इंडियन नेशनल लोकदल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार, मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा पुरस्कार उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? ये उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार और मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 50,000? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नारनौल के समीप जल महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शाही कुली खान, रुकनुद्दीन इल्तुतमिश या बलबन? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। नारनौल के समीप जल महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? देखिए शाह कुली खान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, शाह कुली खान, इनके द्वारा करवाया गया था जल महल का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्थापत्य बल्लभगढ़ में अवस्थित है? शहीदी स्मारक, बीरबल का रंग महल, राजा नाहर सिंह का किला या महम की बावड़ी? तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा स्थापत्य बल्लभगढ़ में अवस्थित है? देखिए राजा नाहर सिंह का किला है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे निम्न में से कौन सा है? ये जिसे KMP कहा जाता है, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 22? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, तो ये नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे कम किस जिले में है? भिवानी, जींद, पंचकुला, फरीदाबाद? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे कम किस जिले में है? ठीक है, फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है और सबसे छोटा जिला भी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जहां से 5 विभिन्न दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं? रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार या पानीपत? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जहां से 5 विभिन्न दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं? देखिए रेवाड़ी जिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रेवाड़ी जंक्शन है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत के पाथरी स्थान पर चैत्र व आषाढ़ माह में प्रत्येक बुधवार को निम्न में से कौन सा मेला लगता है? पाथरी माता का मेला, मेला देहाती, शिव मेला, माता का मेला? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत के पाथरी स्थान पर चैत्र व आषाढ़ माह में, देखिए जी मार्च अप्रैल होते हैं, ठीक है, ये चैत्र और आषाढ़ माह में आते हैं। प्रत्येक बुधवार को निम्न में से कौन सा मेला लगता है?
ये पाथरी माता का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये पाथरी माता का मेला। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। गुड़गांव में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? गोगा नवमी, नाग पूजा, यमुना स्नान, शिव मेला। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। गुड़गांव में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? ये गोगा नवमी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, गोगा नवमी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी राज्य की पूर्वी सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है? घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। कौन सी नदी राज्य की सीमा पूर्वी सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है? यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किस नदी का उद्गम हरियाणा मेवात से होता है? ठीक, निम्न में से किस नदी का उद्गम हरियाणा या मेवात से होता है? साहिबी नदी, मारकंडा नदी, कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से किस नदी का उद्गम हरियाणा मेवात से होता है? इंदौरी नदी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य में स्थित किस झील में साइबेरिया व अन्य क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है? दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, कोटला झील। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। राज्य में स्थित किस झील में साइबेरिया या साइबेरियन क्रेन व अन्य क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है? ठीक है, सुल्तानपुर झील है, गुड़गांव जिले में ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर झील। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? घरौंदा करनाल, मंजियाना सिरसा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, रोहेल रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है, ठीक है, घरौंदा करनाल में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, घरौंदा करनाल में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1970, वर्ष 1973, वर्ष 1980, वर्ष 1983। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ये वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा।